क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 19। जेके लिमिटेड एक कंपनी है जो इश्यू करती है 60,000 12% डिबेंचर 100 रुपीज के हैं। तो देखो पहला काम तो है, इश्यू करती है कितना 60,000 12% डिबेंचर, वो भी कितने में 100 रुपीज में इश्यू करती है। एट पर लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ रिडीमेबल जो है ना 5 ईयर के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो क्या है कि आपके साल शुरू हुआ 5 साल बाद क्या करना है, आपको रिडम्पशन करना है, और वो भी आपको 20% प्रीमियम पर करना है। ऑन दिस डेट, इसी डेट को हमारे पास एक बैलेंस दिया हुआ है, इसका है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस हमारे पास कितना है 5 लाख का हमारे पास बैलेंस दे रखा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कंपनी क्रिएटेड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। अब देखो हमें क्या करना है, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, हमें एक DRR बनाना है, और ये बनाना है आपको किसके लिए 3 साल के लिए। 3 साल 17, 18 और 19, ये खत्म होने के बाद ही हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो हमें 3 साल तक DRR करना। ये जो DRR जो है ना वो होता है हमेशा कितना 10% होता है। कितना होता है हमेशा 10% होता है DRR में जाता है ट्रांसफर। और क्या लिखा हुआ है, DRI में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और हमें DRI में भी इन्वेस्टमेंट करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन था ना ऐसा हमें यहाँ भी करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ हमें एंड में ही करना पड़ेगा, लास्ट में, जस्ट पेमेंट करने से पहले। DRR लास्ट पेमेंट करने से पहले करना है आपको। और DRI कितना होता है, मतलब पहले आपको क्वेश्चन बताया था 15% होता है। DRI होता है 15% और DRR होता है 10%। ये 3 साल करना है, और ये लास्ट साल जब हमें पैसा देना है उस साल ही करना है आप, क्योंकि हम पैसे इंस्टॉलमेंट में दे नहीं रहे हैं, या तो DRR इंस्टॉलमेंट में। अगला है, और तो कुछ दिया हुआ है नहीं। अब है एंट्रिया करनी है इश्यू करने की, फिर है आप वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना, हटाना है, फिर आपको टैक्स चुकाना है। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, एक तो क्या है भाई आपके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री भी आपको करनी है, और फिर आपको 10% जो है ना वो टैक्स भी देना है। ये है, ये भी करना है आप। और उसके बाद लास्ट में आपको डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है। डिवेंचर क्या करना है, आपको रिडम्पशन करना है एंड में। ये क्वेश्चन में इतने पॉइंट दिए हुए हैं, सारे हमें क्या करना है कवर करना है। शुरू करते हैं, सबसे पहले यही से करते हैं, इश्यू करना, और कितना परसेंटेज बताया था इश्यू करना है, और 20% पर हमें क्या करना है रिडम्पशन करना है। इनका जो रिडम्पशन है वो कितना है 20% पर क्या है आपके रिडम्पशन है, वो भी आपका साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ रिडम्पशन करना है। सबसे पहले एंट्री करते हैं नॉर्मल जो हम पहले करते थे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, टू आ जाएगा आपके 12% डिवेंचर। कितना दिया हुआ है 12% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना है 60 इंटू 100 जो होता है 60 लाख। यहाँ भी आएगा 60 लाख और यहाँ भी आएगा 60 लाख। अब हमें करनी है ड्यू एंट्री, हमें लिखना है 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। टोटल कितना है 60 लाख दे रखा है। अब 60 लाख में देखो यहाँ पर आपके जो रिडम्पशन है वो किस पर है आपके प्रीमियम पर है। हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना दिया हुआ है वो है 20%। कितना होता है 6 to the 12
जो होता है 12 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है। देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का है, 60 लाख का है, लेकिन हमें ज्यादा में परचेज कर दिया, हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना, 12 लाख का हमारे लॉस हो गया। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब हमें ये जो है ना राइट ऑफ भी करना है, मतलब ये है ना लॉस कहाँ भेजना है आपको, लॉस का यहाँ पर लिखा हुआ देखो ये रहा, लॉस को हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब हमें इसको स्टेटमेंट एंड P&L में भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, टू क्या आने वाला है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितना दिया हुआ है, 12 लाख। यहाँ पे कितना आने वाला है, 12 लाख आने वाला है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम ये दे रखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये है ना, ये देखो हमारे पास 5 लाख का बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी रिजर्व इसका हमारे पास बैलेंस दे रखा है, तो थोड़ा बहुत उधर जाएगा। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 लाख का। बाकी कितना बच गया, 7 लाख जाएगा आपके स्टेटमेंट एंड P&L में। ये रिजर्व पड़ा हुआ है और रिजर्व का नाम ही है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो लॉस होगा वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो लॉस यही है, प्रीमियम का ही लॉस है, ज्यादा में परचेज कर लिया हमने, तो वो हमने 5 लाख तो हम यहाँ से ले लेंगे और बाकी का 7 लाख जो है वो कहाँ जाएगा, आपके स्टेटमेंट एंड P&L में जाएगा। यहाँ पर खत्म। अगला है भाई आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लगाना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके, एंट्री लेते हैं आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कल बताया था पिछले क्वेश्चन में, डिबेंचर होल्डर और साथ में आएगा आपके इनकम टैक्स। यहाँ पर आने वाला है आपके इनकम टैक्स आने वाला। डिबेंचर का इंटरेस्ट कहाँ होता है हमेशा, ये आगे लिखा हुआ नाम, ये 12%। इसका 12% कितना होता है, इसका 60 लाख का 12% हमने कितना होता है, 6 हो जाए 12 6 72, ये होता है 720। और टैक्स कितना है 10%, जो होता है 72। अगर इनको माइनस कर देंगे तो ये आता है आपके 648। कितना आता है, 648 आता है। अब इन दोनों को पेमेंट कर देंगे और ये वाला कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट एंड P&L में। इनको पेमेंट कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है, बैंक। पेमेंट कर दो कितना, 648 यहाँ भी और 648 यहाँ पर। और इसको भी पेमेंट कर दो टैक्स वाले को। यहाँ पर क्या आने वाला है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू क्या आने वाला है, यहाँ पर आपके बैंक आने वाला है। कितना हो गया, 72,000। और ये वाला कहाँ जाएगा, आपके स्टेटमेंट एंड P&L में। स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, दिया आएगा भाई आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। और यहाँ हम लिखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना देर का है, 720 यहाँ पर भी और 720 यहाँ पर। अभी केवल 1 साल का हुआ है, 15 का डिबेंचर इश्यू किया, रिडेम्पशन भी कर दिया, प्रीमियम पर किया, प्रीमियम को हमने ट्रांसफर भी कर दिया और उस साल का हमने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। अब इसने बोला अभी तो 15 चल रहा है, इसके बाद 15 स्टार्टिंग 15 एंड करेंगे अगले साल में 31 और 16 आ जाएगा। अब 17 से हमें लगातार 3 साल क्या करना है, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो और यहाँ पर कितना परसेंट करना है, 10% करना है। उसकी एंट्री क्या होती है, ये होती है अभी सर, इसकी एंट्री ये होगी आप सरप्लस इन
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, लिखते हैं एंट्री को, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू DRR। ये होता है 10%। इसका कितना आएगा? 6 लाख। यहां पर भी आएगा 6 लाख और यहां पर भी आने वाला है 6 लाख। ये एंट्री आपको लगातार 3 बार करनी है, क्योंकि ये एंट्री आपको 17 में भी करनी है, यही एंट्री आपको 18 में भी करनी है और यही एंट्री आपको 19 में, लगातार 3 साल यही एंट्री करनी है। फिर 19 के अंदर हमें क्या करना है? DRI में ट्रांसफर करना। यहां पर आएगा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले हमें पैसे देने हैं, इन्वेस्टमेंट करने हैं। कितने करने होते हैं? 15%। इसका 15 6 90 कितना होता है? 9 लाख होता है। वो 9 लाख यहाँ भी आएगा और 9 लाख यहाँ भी आएगा। और जैसे ही आपको डिबेंचर को पैसा देना है, डिबेंचर होल्डर पैसा देना है, वापस से पैसे ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट करना है 1 तारीख को, ये है 1 अप्रैल को। फिर साल के एंड में हमें क्या करना? वही 2020, अभी अप्रैल चल रहा है, 2020 लग जाएगा। जैसे ही ये पैसे हमें दे रहे हैं, उससे पहले हमें एक बार वापस पैसे लेने पड़ेंगे, 1 साल बाद वापस ले लेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना आने वाला है आपके? 9 लाख यहाँ पर भी और 9 लाख यहाँ पर भी। ये सब होने के बाद अब इनको पेमेंट कर दो, इन दोनों को पेमेंट करेंगे। तो क्या पेमेंट पहले कहाँ जाता है? डिबेंचर होल्डर में, फिर बैंक में पेमेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? 12% डिबेंचर एंड ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू क्या आने वाला है? डिबेंचर होल्डर। क्योंकि हमने DRR भी कर दिया, DRR भी कर दिया, अब इनको पेमेंट करना है। ये पेमेंट है 60 लाख तो है डिबेंचर का, और प्रीमियम में कितना है आपके? 12 लाख का है। ये कितना होता है? 72 लाख। ये कहाँ जाने वाला है? आपके डिबेंचर होल्डर में। अब इनको पेमेंट कर दो। पेमेंट एंट्री में यहाँ कर देता हूँ। क्या लिखोगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे चुका दो। कितने चुकाने हैं आपको? 72 लाख। यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ये होगा एंड।